बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। सही है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी क्या है हमारे पास। तो आए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इट गोज़ आउट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, सही है, और वो ऐसी वेलोसिटी है जो ना उसको बाहर कर देती है, गोज़ आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब सब लोग जानते हैं कि हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द ना ग्रेविटेशनल फील्ड पाई जाती है। जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर देती है। सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इज़ नोन एज एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी, यानी कि जो ऐसी वेलोसिटी जब वो किसी जिस्म पर एक्ट करे तो वो क्या करती है, वो उस जिस्म जो होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर देती है। सही है, एस्केप का मतलब वैसे भी रिलीज़ कर देना होता है, होना होता है। सही है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर देती है, जिसको बोलते हैं वो वेलोसिटी है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं व्हेन इन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट कम्स बैक टू द ग्राउंड आफ्टर रेजिंग टू सर्टेन हाइट। हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्टेन हाइट तक पहुँचने के बाद क्या करता है, वापस ग्राउंड की तरफ आ जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये किस वजह से होता है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, जो ना हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करती है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट हम इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो एक रेड बॉल नज़र आ रही होगी, सही है, इसको क्या करते हैं, हम ऊपर फेंकते हैं। अब देखते हैं एक ख़ास हाइट पर पहुंचने के बाद ये वापस आ जाती है। इसका जो वापस आना होता है ये किस वजह से होता है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसकी वजह से होता है। फिर हम प्रीवियस स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वो कहते हैं हमें इफ़ वी इंक्रीज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम क्या करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा देते हैं पहले की निस्बत। इट विल राइज टू ग्रेटर हाइट। अब क्या करेगा, उसकी जो हाइट होगी वो ज़्यादा होगी पहले की निस्बत। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जो वेलोसिटी दी है उसको, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमने ज़्यादा दी है पहले की निस्बत। ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी हाइट जो होगी वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा। सही है, क्योंकि हमने वेलोसिटी ज़्यादा दी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं इफ़ वी कंटिन्यू टू इंक्रीज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर जिस तरह हमने पहले कम वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी, फिर थोड़ी सी इंक्रीज़ किए और अब मज़ीद इंक्रीज़ करते रहें इस तरह से कर करके, तो क्या होगा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे, आ स्टेज कम, एक स्टेज आएगी ऐसी, व्हेन इट विल नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड की तरफ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में देखा है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, रेड बॉल जो है, ये वापस आ जाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब कंटिन्यूसली इसको इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बढ़ाते रहेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वापस नहीं आएगा एंड विल एस्केप आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो वो जो है ना एस्केप आउट हो जाएगा, किस चीज़ से भला, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी उस पर इफ़ेक्ट ही नहीं करेगी, ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, वो एक ऐसे पॉइंट पर जाके पहुंचेगा। क्योंकि हमने जो वेलोसिटी दी है वो ज़्यादा वेलोसिटी दी है, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट इसको हम देख भी लेते हैं। पिक्चर नंबर 2 में को आपको नज़र आ रही होगी, इसमें क्या होता है, ये हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है ये वापस नहीं जाता। सही है, जो इसको एक ख़ास स्पीड से, जो हम ख़ास वेलोसिटी से फेंकते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता, वो वहीं पे रहता है, यानी कि वो एस्केप आउट हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पे देख लेकिन पिक्चर नंबर 1 में देखिए ये वापस आ जाता है अपने पॉइंट की तरफ ना।
क्योंकि इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन पिक्चर नंबर 2 में जो आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती। क्यों नहीं कर रही होती? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया है। सही है, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता ग्रेविटेशनल फोर्स का। सही है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम। नेक्स्ट आप लोगों को ये कुछ प्लैनेट्स दिए गए दिखाई दे रहे होंगे। सन है हमारे पास, मरकरी है, अर्थ है, मून है, मार्स है, सही है, जुपिटर है, नेपच्यून है, प्लूटो है, ये क्या है, यूरेनस है, हमारे प्लैनेट्स हैं। तो अब ये जो प्लैनेट्स है इनकी भी वेलोसिटीज़ होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है ना, हमारे पास अर्थ की वेलोसिटी है, इस तरीके से जो दूसरे प्लैनेट है उनकी भी वेलोसिटी। अब इन वेलोसिटी से आप लोग को नज़र आ रहा होगा, हम क्या करते हैं, रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजते हैं एक ख़ास वेलोसिटी के साथ। तो ये अब वापस नहीं आते। क्यों वापस नहीं आते? क्योंकि ये उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे एबव चले गए होते हैं, वो वापस नहीं आ सकते, उन पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। अब अगर हम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारे पास है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इस तरह वेनस की बात करें तो वो है 10.4। ये उसकी एस्केप वेलोसिटी, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जिसके साथ वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता है तो वो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता उस प्लेनेट पर, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना वो एक्ट नहीं करती। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट अब है एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी एस्केप वेलोसिटी की और उसकी एक्सप्लेनेशन देखी। अब देखते हैं कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते होते हैं एस्केप वेलोसिटी को। तो आइए देखते हैं। वो कहते हैं कंसीडर अ ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका जो बेस है वो एम है, विच इज़ गिवन द इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम प्रोवाइड करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चला जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। यानी कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, वो जो जिसम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, फिर वापस नहीं आ सकता। उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कोई एक्ट नहीं कर सकती। अब देखते हैं। वो कहते हैं द काइनेटिक एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल वेलोसिटी इज विल बी। अब यहाँ पे वो बात करते हैं जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv²। अब जहाँ पे हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम एस्केप मेंशन कर देंगे इधर। फिर वो कहते हैं द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मैस एम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। अब वो बात करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। सही है, हमारे पास जो जब अर्थ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास U इज इक्वल टू माइनस एम स्मॉल और एम कैपिटल ओवर आर कैपिटल। सही है, ये तब हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल होती है जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हो। इसको इस तरीके से हम समझ लेते हैं। ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ये हमारे पास है -GMM/R, आर कैपिटल। सही है, ये इसकी कहाँ पे होगी, कौन से पॉइंट पर, सरफेस ऑफ अर्थ पर। सही, जब ये ज़मीन की सतह पे पड़ा हुआ होगा तब इसकी जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगी तब। सही है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम। नेक्स्ट वो कहते हैं व्हेन द बॉडी गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम ज़ीरो। अब क्या क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, सही है, वो पड़ा हुआ था सरफेस पर। हमने क्या किया, उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने एस्केप वेलोसिटी का नाम दिया है। तो अब जो एस्केप वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया वो इतनी ज़्यादा प्रोवाइड किया, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इतनी प्रोवाइड किया जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है। सही है, उसको हमने बाहर भेज दिया है। ये वो पॉइंट होता है ना जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। सही है, ऑब्जेक्ट अब बाहर चला गया ग्रेविटेशनल फील्ड के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने सपोज कर लिया, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। इस यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा होता, हमने क्या किया, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेज दिया, किसके थ्रू, एस्केप वेलोसिटी के थ्रू। अब इस पॉइंट के पे आके जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सही है, इस पॉइंट पे क्या थी हमारे पास, -GMM/R थी, और इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी।
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वो यहाँ पर हमारे पास आता है ज़ीरो। ज़ीरो हमारे पास किस तरीके से, ये हमारे पास वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया था, सही है। और फिर इसको मैनेज कर देते हैं उस वेलोसिटी उस पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो कि हमारे पास तब थी जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मतलब ज़मीन के सरफेस पे पड़ा हुआ था, सही। अब हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो माइनस जी एम एम ओवर आर, माइनस प्लस होता है, तो अब हमारे पास फाइनल क्या आएगा, जी एम एम ओवर आर, सही है। ये वाला आ जाएगा हमारे पास, माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। फिर देखते हैं, वो कहते हैं दस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच इन्फिनिटी इज। अब वो कहते हैं हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी जिस्म को रिक्वायर्ड होती है ताकि वो इन्फिनिटी पे जा सके, बेसिकली वहाँ जा सके जहाँ पे उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है ना वो उससे बाहर जा सके और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़ीरो हो, सही है। अब उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए वो तो सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा हुआ है, सरफेस ऑफ अर्थ से इतना बाहर जाने के लिए कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए, तो उसके लिए उसको क्या ज़रूरत होगी, एक काइनेटिक एनर्जी ज़रूरत होगी। तो वो कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। अब जो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है तब जब वो हमारे पास सत्ताए ज़मीन पे पड़ा हुआ था उसके बराबर, यानी कि उतनी हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए जितनी के उसकी पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है सतह ज़मीन वाली, सही है। अब वो नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का तो हमने फार्मूला देख रखा है, वो किसके बराबर होता है, 1/2 mv²। अब यहाँ पे एस्केप हमने लगाया क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इज इक्वल जी एम एम ओवर आर, सही है। अब क्या होगा, ये जो m है m से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू 2g m और स्मॉल m आपस में कैंसिल हो गया, सही है। और ये जो r है ये वैसा का वैसा आ गया, 2 इस तरफ आ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो v है इसका स्क्वायर आया है, तो अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम जज़र लेते हैं दोनों तरफ, सही है। उधर भी v की तरफ भी और जो हमारे पास दूसरा जी एम एम ओवर r है उसकी तरफ भी। तो ये जो हमारे पास r स्क्वायर है ये इस तरीके से आ जाएगा ना, ये आर स्क्वायर था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा, सही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं नाउ यूजिंग न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, हाँ सही है। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, आर कैपिटल स्क्वायर, सही है। अब वो कहते हैं सिमिलरली फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी द रिलेशन इज। अब वो जो हमारे पास ये वाला है ये किसके बराबर, ये क्या है, ये न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है, सही है। और ये जो F इज इक्वल टू एम जी है ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब ये भी F है ये भी F है, F इज इक्वल टू F अगर कर दें, सही है, और दोनों तरफ उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, F के लिए एक तो उसकी एम जी है और दूसरे हमारे पास क्या है, जी एम एम ओवर आर कैपिटल स्क्वायर, सही है। ये हमने इस तरीके से कर दिया। तो अब हमारे पास जे एम और जे स्मॉल एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएगा वो क्या होगा, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब हम आर को इस यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा, सही है, जो कि हमारे पास यहाँ आया हुआ है, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन 1 b के, जो अब हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो इस तरीके से बन जाएगी, वी एस्केप इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर ओवर आर होल का जज़र। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आया हमारे पास। अब यहाँ पे जो आपको वी एस्केप इज इक्वल टू 2g m ओवर आर होल का जज़र आया है, इसमें हम क्या करेंगे, जी एम की वैल्यू पुट करेंगे, सही है। जी एम के जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2g r स्क्वायर ओवर आर। तो अब चलते हैं यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास थी, 2g
m/r। अब हम क्या करेंगे, gm की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे, 2 वैसे का वैसे आएगा और gm हमारे पास क्या आया था, gr², सही है, और r वैसे का वैसा आएगा और होल का जज़र, सही है। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ जो r है r² है और यहाँ पे जो है r1 है, यानी कि इधर r की जो पावर है 1 हम कह सकते हैं अगर कुछ ना हो तो अब ये एक r इससे कैंसिल हो जाएगा और एक r हमारे पास बच जाएगा। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v escape इक्वल टू 2gr होल का जज़र, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हमारे पास वो कहते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको एस्केप आउट करने के लिए जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास किस तरीके से आया। हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम जी और आर की वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ सकती है अर्थ की। आए पुट करते हैं, हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 9.8, सही है, और आर की वैल्यू हमारे पास होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, सही है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 10⁻⁶। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 11.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, सही है। अब ये जो हमारे पास 10⁻3 आया है इसको हम केजी कह सकते हैं ना, किलो के बराबर कह सकते हैं, सही है। अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, के, यानी कि 11.2। अब 10⁻3 है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, किलो में, सही है, किलो, और मीटर वैसे के वैसा आएगा और पर सेकंड, सही है, ये इस तरीके से आएगा। तो जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले तो बात की हमने एस्केप वेलोसिटी की, अब बात करते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है ये किस तरीके से कन्वर्ट कर रही होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी बन सकती है जी। अब हम इसमें देखेंगे वो आपस में किस तरीके से इंटर कन्वर्ट होती हैं इस लेक्चर में, अब आगे ये देखेंगे मज़ीद। तो आए हम इसको समझते हैं। वो कहते हैं कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैथ एम रेस्ट एट अ हाइट h above द सरफेस ऑफ अर्थ एज शोन इन फिगर। आप लोगों को ये फिगर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैथ एम है ये वाला, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट, ये रेस्ट पे ठहरा हुआ है, ठीक है। सपोज करते हैं हम इसको किसी पर्सन ने ना उठा रखा है, सही है, एट अ हाइट h। अब इसकी जो हाइट होगी सरफेस ऑफ अर्थ, ये सपोज कर लें सरफेस ऑफ अर्थ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट है, जिस किसी ने इसको उठा रखा है किसी पर्सन ने, वो जो हाइट है वो h है हमारे पास, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सही है, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से एबव है हमारे पास। फिर वो कहते हैं वी वांट टू डिस्कस द इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करना चाह रहे हैं फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉलिंग करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आता है, तो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, अब हम इसमें ये देखेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम जो एट पोजीशन ए है वहाँ पे देखते हैं, सही है, हमारे पास एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो तब हमारे पास पॉइंट ए की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, इसमें हम ये देखेंगे। तो आए चलते हैं, वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू mgh। अब वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की है वो क्या है हमारे पास mgh के बराबर। नेक्स्ट वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू 0। अब हम समझ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी है वो 0 किस तरीके से है। हमने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि ऐसी एनर्जी जो किसी के ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होता है जब वो मूव कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, हमने पहले देखा है पहली स्लाइड में,
सो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, सिफर। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की हमने डेफिनेशन ये देखी थी कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वही वाली एनर्जी होती है जो उसकी पोजीशन की वजह से हो। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे प्लेस है, सही है, वो मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। अब हम क्या करते हैं, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, सॉरी टोटल एनर्जी देखते हैं पॉइंट ए पर। तो यहाँ चलते हैं, वो कहते हैं द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज़। अब हम टोटल एनर्जी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस करेंगे। एनर्जी ए पॉइंट पर इज इक्वल बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सही है। ए इसलिए हमने लिखा है क्योंकि हम पॉइंट ए पर डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी को। तो वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास क्या थी, mgh थी, तो mgh हमने इधर पुट कर दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, सिफर है, तो यहाँ पर सिफर पुट कर देंगे। तो टोटल जो हमारे पास एनर्जी आएगी पॉइंट ए पर वो हमारे पास होगी mgh के बराबर, सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम पॉइंट ए पर तो डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं जो कि हमारे पास पोजीशन है बी। अब हमने पहले पोजीशन ए पर डिस्कस कर दिया, अब हम क्या करते हैं, पोजीशन बी पर डिस्कस करते हैं, यानी कि यहाँ इस वाली पोजीशन पे देखते हैं। वो कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट बी पर हो, द बॉडी हैज़ फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, जो हमारे पास बॉडी ने एक्स डिस्टेंस कवर किया होता है उसको हम नीचे की तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास वो जो डिस्टेंस होता है वो एक्स होता है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, सही है। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो एक्स है। तो अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पॉइंट पे आपके पॉइंट बी पे आके क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। अच्छा, पहले तो हमने एच लिखा था, अब हम एच माइनस एक्स की बात कर रहे हैं। ये देखते हैं किस तरीके से, पहले जो ऑब्जेक्ट था उसकी टोटल हाइट क्या थी हमारे पास, एच थी, सही है, पॉइंट सी से लेकर पॉइंट ए तक। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है, उसने जो कुछ डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि कुछ हद तक वो नीचे आ गया, कंप्लीट पूरी एज पे प्रेजेंट नहीं है वो, अब कुछ फासला उसने तय कर लिया, जो फासला है वो एक्स है। अब हम जो हाइट देखेंगे उसकी, तो हम क्या करेंगे, हम जो उसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा उसको माइनस कर लेंगे टोटल से, तो इसलिए हमने क्या लिखा, एच माइनस एक्स से। इसकी इस बात की समझ आ गई होगी, उम्मीद है। फिर अब हमारे पास बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जो कि हमारे पास आए 1/2 mv² बी। अब हमने बी इसलिए लिखा क्योंकि हम पोजीशन बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस पोजीशन पे आके काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो सिफर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है, तो इसलिए उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वहाँ पे पहले रेस्ट में था पॉइंट ए पर, तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। अब हम जो वी बी है इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास है 2AD इज इक्वल टू VF माइनस VI, सही है। वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, उसको हम इस तरफ ले आते हैं, यानी सही है। तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि वी आई जो है इसको इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 2AD प्लस वी आई। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है जो हमारे पास बी है उस पॉइंट पे आके, सही है। तो वेलोसिटी को, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ की जगह बी पुट कर देंगे, ठीक है, सही है। यानी कि इधर लिखा हुआ भी है वी एफ इजक्वल टू वी बी, सही है। और जो हमारे पास नेक्स्ट है 2, वो वैसे का वैसे है, और जो हमारे पास ए है उसकी जगह हम जी पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, सही है। तो क्या होता है, उसका जो एक्सलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल जो होती है उसके बराबर होता है, जो कि हमारे पास है 9.8। तो अब हम जो हमारे पास क्या था, एक्सलरेशन था, उसको हम जी लिख लेते हैं, ये बराबर है होता है। और फिर क्या रह जाता है हमारे पास डी, डी की जगह डिस्टेंस है। तो अब हमने कहा था जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करेगा वो वहाँ पे एक्स करेगा, सही है, इधर लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे डायग्राम पे भी आप लोगों को शो होगा। तो अब हम डी की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, प्लस हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो पुट करते हैं, क्योंकि हमने जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास ये वाली है, वी बी हमने फाइंड आउट करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम।
अब हमारे पास क्या आएगा, वी बी स्केयर इज इक्वल टू 2gx। सही है, जो हमने रिजल्ट निकाला ये वाला आएगा। सही है, अब हमारे पास क्या होगा, ये जो पॉइंट बी है उसकी क्या जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी हमारे पास, वी स्केयर इज इक्वल टू 2gx। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो बॉडी की है वो क्या है, 1/2 m और 2gx इज इक्वल टू mgx। अब हमारे पास जो वी बी है, यहाँ पे देख लेते हैं प्रीवियस स्लाइड में हम, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 1/2 mv² बी। सही, अब हमारे पास जो वी स्केयर है बी का वो तो हमारे पास आ गई उसकी वैल्यू। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे यहाँ पे आके जो हमारे पास उसकी वैल्यू आई है वी बी की। नेक्स्ट हम वही पुट करते हैं। अब हमने क्या किया, वी बी की हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, 2gx आई थी, तो हमने वी बी की जगह क्या किया, 2gx पुट कर दिया। सही है, और ये जो 2 है ये इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, mgx। सही है, ये mgx क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। फिर अब हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देख ली, काइनेटिक एनर्जी भी देख ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी देखने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो आए देखते हैं वो हमारे पास क्या आएगा। जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो जो हमारे पास थी mgh-x। सही है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई, mgx। सही है, ये हमारे पास क्या है, mgx। अब यहाँ पे mgx पुट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, mgh, ये जो mg है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, mgh आएगा, और mg को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, mgx। और ये जो हमारे पास जहाँ पे सिंबल है ये माइनस की है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस mgx। अब ये वाला जो है नेगेटिव mgx है और ये जो है पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जमा मनफी। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, mgh बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी है, वो कौन सी है, mgh। सही है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम पॉइंट सी की तरफ। से ये पोजीशन सी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो आए देखते हैं, वो कहते हैं 8 पॉइंट सी जस्ट बिफोर द बॉडी स्ट्राइक्स द अर्थ, यानी कि वो वाला पॉइंट है जब हमारे पास जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मैस एम है, वो नीचे अर्थ पर हिट नहीं किया उसने, वो अभी अर्थ से अबव है, उसने स्ट्राइक नहीं किया, उससे पहले ही कैलकुलेट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सही है, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो आए देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ रखी है। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो किसी पोजीशन पे हो, लेकिन जहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मैस एम है, ये किसी पोजीशन पे तो नहीं है, ये तो अभी मूव कर रहा है ना, ये तो मोशन में है। तो अब हम कह सकते हैं ना, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। सही है, अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ रखा है जब मोशन की वजह से होती है, और उसकी जो फार्मूला था वो ये था 1/2 mv²। अब वी सी यहाँ पे पुट करेंगे वी की जगह पे। सही है, तो अब हमारे पास क्या है, वी सी की वैल्यू नहीं है, इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या आती है हमारे पास वी सी की वैल्यू। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, जो है कि है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf² माइनस va²। अब हमारे पास जहाँ पे vi है वो क्या है, जिफिर है, और vf जो है हमारे पास वो vc के बराबर है। सी, यानी कि क्योंकि हमने vc कैलकुलेट करना है, तो आप जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर होती है vc के, और जो s है वो हाइट के बराबर। s क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, और अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या है, h है ना, हाइट है, तो हम इसको h में लिख लेंगे। और जो एक्सक्लेरेशन है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको g में लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसका जो एक्सक्लेरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन के बराबर होता है। तो अब हम इसको कह सकते हैं,
ये जो हमारे पास है ए जो है वो जी के बराबर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जब हम पुट करते हैं, जो ए था उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, जी पुट कर दिया और डी की जगह हमने एच पुट कर दिया। वी सी स्केयर प्लस ज़ीरो, सही है। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो वी सी स्केयर है वो 2 एच के बराबर आ जाएगा। अब हम वो कहते हैं हेंस 1/2 m2gh इज इक्वल टू mgh। अब हमारे पास जो वी सी स्केयर की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी यहाँ, जे वाली जो हमारे पास वैल्यू आई थी काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वी सी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, हमारे पास रिज़ल्ट आया 1/2 m2gh। अब ये जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, mgh। तो ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। अब हम टोटल एनर्जी क्या निकालने के लिए क्या करते होते थे, दोनों को प्लस कर देते थे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जमा कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या था, 0 था, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी, mgh। ये हमने पुट कर दी 0 और mgh। तो हमारे पास जो पॉइंट सी है उस पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आएगी, यहाँ पे पॉइंट सी है, सी है, बी नहीं है, सॉरी। तो अब हमारे पास पॉइंट सी पे जो एनर्जी है वो क्या आएगी, mgh के बराबर आ जाएगी, सही है। नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन, ठीक है। इस बात को हम समझ लेते हैं। अब हमने कहा था जो हमारा टॉपिक है वो क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सही है। लेकिन जब हम पॉइंट सी पे आए तो हमारे पास क्या रह गई, काइनेटिक एनर्जी रह गई। यानी कि पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी जब वो पोजीशन पे पड़ा हुआ था, लेकिन जब वो मोशन में आई तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो साबित हो गया जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में इंटर कन्वर्जन हो सकती है उसकी। और लेकिन हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा से, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो हो सकती है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, खुद एनर्जी सेम रहती है, सही है। लेकिन वो कन्वर्ट होती रहती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में। अब हम इसके कंक्लूजन को देखते हैं। वो कहते हैं इफ़ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एच से, अब हमारे पास एक हाइट एज पर क्या होता है, एक बॉडी है वो फॉल करती है, देन इट H2, फिर वो क्या करती है H2 पे आती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अभी वो सरफेस ऑफ अर्थ से क्या करती है, फॉल करती है। देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा हमारे पास, लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि हम जितनी पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस होगी उतनी ही हमें फिर काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी, सही है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें उतनी ही हासिल करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही खारिज देनी पड़ेगी, लॉस करने पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हमें 5 जो है ना जूल केजी चाहिए, 5 जूल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी लॉस करनी होगी, सही है। ये वाला पॉइंट इस तरीके से है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है mgh1 माइनस mgh2, ये क्या है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। ये बराबर है किस चीज़ के भला, गेन एंड काइनेटिक एनर्जी के। तो गेन एंड काइनेटिक एनर्जी हम पुट कर देते हैं, उसकी भी हमारे पास है 1/2 mv² 2 माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, सही है। यहाँ पे हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये v1 है, ये v2 है, सही है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, mg जो यहाँ पे है दोनों में कॉमन है, तो mg इधर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे h1 माइनस h2 से, और यहाँ पे हमारे पास 1/2 m कॉमन है, तो इसको बाहर लिखेंगे और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आएगा v2² माइनस v1², सही है।
फिर वो कहते हैं फाइनली इज़ दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि वो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज, लेकिन टोटल जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो अनचेंज रहेगी। सही है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये नहीं होगा कि हमारे पास पहले फ़र्ज़ करें 5 जूल एनर्जी थी तो अब हमारे पास 3 जूल बच जाएगी, नहीं, वो 5 की 5 रहेगी, लेकिन पहले वो पोटेंशियल की फॉर्म में थी तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फ्रैक्शन और इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शन। सही है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा जो हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। सही है, और जब हम उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो उतनी ही हमें आएगी जितनी कि वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। वो किस केस में होगा, वो उस केस में होगा जब कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन प्रेजेंट हो तो तब क्या होगा, तब हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन। अब वो जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा, सही है, जो रुकावट क्रिएट कर रहा होगा उस रुकावट के खिलाफ भी तो वर्क डन करना होगा ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है। सही है, तो वो वाला भी अब काउंट होगा किस केस में, फ्रैक्शन के केस में। अब ना रियल लाइफ में अगर देखें तो फ्रैक्शन प्रेजेंट होता है हर जगह। सही है, लेकिन हम क्या करेंगे अब, जब रियल लाइफ में कोई भी कैलकुलेशन देखें तो उसमें हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो तब इस्तेमाल हो रहा होता है जब फ्रैक्शन ना हो, लेकिन ये वाला फार्मूला तब होगा जब हमारे पास फ्रैक्शन हो, और फ्रैक्शन रियल लाइफ में हमेशा होता है। हर एग्जांपल में कोई भी ऐसी एग्जांपल हमारे पास नहीं होगी जिसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। सही है, तो तब हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। एफ एच, अब एफ एच क्या है, हमारे पास वर्क डन क्या होता है, w इज इक्वल टू एफ डी। सी एफ जो है ना, अब फ्रैक्शन के केस में हमने इसे समान लिख लिया है, और ये जो हमारे पास d है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को इस केस में हमने क्या लिखा है, h, यानी कि हाइट। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।